हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि है दोष धातु मल परिचय। इस चैप्टर में हमें दोष धातु और मल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इस लाइन का अर्थ है दोष धातु एवं मल हमारे शरीर के मूल हैं, अर्थात दोष धातु एवं मल हमारे शरीर का आधार है। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर दोष धातु और मल से ही मिलकर बना होता है और इसी पर डिपेंड करता है। मूल से तात्पर्य है जड़, मतलब रूट्स। जिस प्रकार किसी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश उसके मूल यानी रूट्स पर आधारित होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की भी उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश उसके मूल यानी दोष धातु एवं मल पर आधारित है। इन लाइनों से ये कहा गया, अगर कोई पेड़ है उसकी जड़ें, उसका जो मूल है मतलब जो उसकी रूट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड हैं, नरिश्ड हैं, एक प्रॉपर स्टेट में हैं, तभी उस पेड़ का लाइफ स्पैन लंबा हो सकता है और उससे हमें अच्छे से फ्रूट्स, फ्लावर्स जो भी हैं सब अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, एक प्रॉपर स्टेट में नहीं है, तो उसका स्पैन भी कम होगा और उस पर फ्रूट और फ्लावर्स भी कम ही आएंगे या फिर हो सकता है कि ना ही आए। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी में भी होता है। अगर हमारा बेसिक सिस्टम मतलब दोष धातु और मल बिल्कुल एक आइडियल स्टेट में है, बिल्कुल भी विकृत नहीं है, तो हमारी बॉडी में कोई रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, डिसीजेज नहीं होती हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारी लाइफ स्पैन बहुत लंबी हो अगर हम अपने दोष धातु और मल का एक प्रॉपर आहार विहार के द्वारा अच्छे से ध्यान रखें तो। और ये सब आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करके मुमकिन किया जा सकता है। दोष की निरुक्ति दूषयन्ति इति दोषा, अर्थात जो शरीर को दूषित करें उसे दोष कहते हैं। ये एक छोटा सा एक ही लाइन का श्लोक है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। दोष की परिभाषा प्रकृते आरंभकत्वे सति स्वातंत्रेण दुष्कत्वम दुष्टिकतृत्वम व दोषत्वम। इसका अर्थ है जो शरीर में प्रकृति का निर्माण करे और दोषियों को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। दोष वही है जो ये दोनों कार्य करे, प्रकृति का निर्माण भी करे हमारे शरीर में और दोषियों को दूषित भी करे। यदि दोषियों को दूषित तो कर रहा है परंतु प्रकृति का निर्माण नहीं हो रहा है तो हम उसे दोष नहीं कह सकते। जैसे हमारे शरीर में धातु और मल होते हैं, ये भी हमारे शरीर को दूषित तो करते हैं परंतु ये हमारे शरीर में प्रकृति का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए इनको दोष में नहीं रखा गया है। दोषों का विभाजन, इनका डिवीजन, इसका श्लोक है वायु पित्तम कफश्चोक्ता शारीरो दोषा संग्रह मानसा पुनर्गुष्ट रजस तमेव च, अर्थात वात, पित्त और कफ शारीरिक दोष हैं और मानसिक दोष हैं रज और तम। वायु से तात्पर्य है यहाँ पे वात। दोषों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शारीरिक दोष और दूसरा होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात, पित्त और कफ को रखा गया है। शारीरिक दोष हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं और मानसिक दोष होते हैं रज और तम। मानसिक दोष हमारे मन में विकार उत्पन्न करते हैं। सत्व निर्मल होता है इसलिए उसको दोषों की संज्ञा में नहीं रखा गया है। दोषों की पंच भौतिकता मतलब दोष और पंच महाभूत में क्या रिलेशन है। पंच महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को रखा गया है। वात दोष आकाश और वायु महाभूत प्रधान होता है, पित्त दोष अग्नि और कफ दोष जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है धातु। धातु के लिए कहा गया धारणात् धातवा, अर्थात जो शरीर को धारण करते हैं उसे धातु कहते हैं। धातु हमारे शरीर में प्रकृति का निर्माण नहीं करते हैं, यह है शरीर की रचनात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई से मतलब है स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की
और ये 7 प्रकार की होती हैं। इसके 7 टाइप्स होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 प्रकार की धातुएं हैं और इन सातों का नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि बार बार हमारे सिलेबस में यूज होगा। रस को हम मॉडर्न में रिलेट कर सकते हैं प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू से। रक्त को रिलेट किया गया है ब्लड टिश्यू से। मांस में आता है मस्कुलर टिश्यू। मेद एडिपोस टिश्यू मतलब जो फैट है। अस्थि बोन टिश्यू। मज्जा बोन मैरो टिश्यू। और शुक्र आता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। धातुओं का मतलब ही होता है टिश्यू और हमने इसको मॉडर्न से इस तरीके से रिलेट किया है। धातुओं की पंच भौतिकता मतलब धातु और पंच महाभूत आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। पहली धातु है हमारी रस धातु। इसमें जल महाभूत होता है, रक्त होता है जल और अग्नि, मांस में होती है पृथ्वी, मेद जल और पृथ्वी, अस्थि में पृथ्वी और वायु, मज्जा में होता है जल महाभूत और शुक्र में भी होता है जल महाभूत। अब स्टार्ट करते हैं मल। मल के लिए कहा गया है मलिनीकरणान मला, अर्थात जो शरीर को मलिन करें उसे मल कहते हैं। मुख्यतः मल 3 प्रकार के बताए गए हैं: मूत्र, पुरीश और स्वेद। मूत्र मतलब यूरिन, पुरीश स्टूल, स्वेद स्वेट। इन तीनों को हम त्रिमल कह के रेफर करते हैं। हमें 7 प्रकार की धातुएं भी बताई गई हैं और उन 7 धातुओं के भी मल बताए गए हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन मल का हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। यदि यह उचित प्रकार और उचित समय पर बाहर ना निकले तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, डिसीजेस डेवलप करते हैं। इसलिए इनका उत्सर्जन होना, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल की पंच भौतिकता मतलब मल और पंच महाभूत आपस में कैसे रिलेटेड है। मूत्र में जल और अग्नि महाभूत होता है, पुरीश में पृथ्वी और स्वेद में जल। ये जो पंच महाभूतों की कोरिलेशन वाली टेबल्स हैं, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। और जो महाभूत इसमें मेंशन है जैसे मूत्र में जल और अग्नि, इसका मतलब है कि इस मल में जल और अग्नि ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 महाभूत इसमें नहीं पाए जाते। अगर जल और अग्नि महाभूत प्रधान है तो इसका मतलब है कि बाकी महाभूत इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, पर होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होंगे।